सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट पर फोकस नहीं करते, अगर एलन मस्क बार बार अपने आइडियाज़ बदलते, अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपने सपनों को छोड़ देते, तो क्या ये लोग इतिहास बना पाते? दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ एक ही कारण से सफल होते हैं, उनका अटूट फोकस। क्या आपने कभी लेंस के जरिए सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित किया है? जब रोशनी इकट्ठा होकर कागज के टुकड़े पर पड़ती है तो वो आग पैदा कर सकती है, लेकिन बिखरी हुई सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी पैदा करती हैं। यही फोकस की ताकत है। अगर आपकी एनर्जी, टाइम और माइंड अलग अलग चीज़ों में बटा रहेगा तो आप कभी भी किसी एक चीज़ में मास्टर नहीं बन पाएंगे। ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग किक्स प्रैक्टिस की हो, बल्कि उससे डरता हूँ जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। यानी रिपीटेड फोकस ही मास्टरी की कुंजी होती है। अब एक सवाल, अगर आपको एक ही समय में 10 रास्ते दिखें तो क्या आप किसी एक मंजिल तक पहुँच पाएंगे? सोचिए, आप एक साथ क्रिकेटर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, सिंगर और इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा, आप किसी में भी महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। असली सफलता तब आती है जब आप एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं। एक स्टडी बताती है, अगर कोई इंसान 10 साल तक एक चीज़ में लगातार फोकस करे तो वो उस फील्ड का मास्टर बन जाता है। इसे ही 10,000 आवर्स रूल कहा जाता है। क्या तुम्हें पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब छोटे थे तो वो एक गरीब परिवार से आते थे। रोनाल्डो फुटबॉलर बनने का उनका जुनून था, लेकिन उस समय उनके पास खेलने के लिए अच्छे जूते तक नहीं थे। पुर्तगाल के एक छोटे से गांव में जन्मे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना था दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनना, लेकिन उनके पास न महंगी किट थी, न कोई बड़ा मैदान और ना ही कोई ट्रेनर। लेकिन रोनाल्डो के पास कुछ ऐसा था जो बाकियों के पास नहीं था, फुटबॉलर बनने के प्रति उनका फोकस। रोनाल्डो ने ठान लिया था कि चाहे कोई माने या न माने, वो हर दिन सिर्फ एक ही चीज़ करेगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। वो रोज़ घंटों बिना रुके मैदान में खेलता। जब दोस्त सोते तो वो फुटबॉल के साथ ड्रिल करता। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते थे तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता। उसने अपने फोकस को कभी नहीं टूटने दिया। आज उनका परिणाम आपके सामने है। 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब में डेब्यू किया, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में गए, फिर रियल मैड्रिड में दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, फिर जुवेंटस और वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड गए और आज 5 बार के बैलन डोर विजेता, 800 से प्लस ज़्यादा गोल और पूरी दुनिया में अरबों उनके फैंस। फोकस से ही महानता आती है। जब रोनाल्डो से पूछा गया कि तुम बाकी खिलाड़ियों से अलग कैसे बने, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैं दूसरों से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, लेकिन मेरा फोकस सबसे मजबूत था। मैंने कभी हार नहीं मानी। अब यहाँ से आगे 2 बातें इम्पोर्टेंट हमारे सामने निकल कर आती हैं। हम अपने फोकस से भटक कैसे जाते हैं और फोकस रहने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आइए समझते हैं। आप अपने फोकस पर अडिग रहोगे, इसके लिए आप 3 टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, डिजिटल फास्टिंग। क्या आप जानते हैं फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डिस्ट्रैक्शन। क्या आपने नोटिस किया है कि लगभग सभी लोगों का सुबह उठते ही सबसे पहला काम फ़ोन चेक करना बन चुका है। हर 2 मिनट में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब स्क्रॉल करना, ये असली डिस्ट्रैक्शन है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही हम फोकस से दूर होते चले जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डिजिटल फास्टिंग, यानी हर दिन कुछ घंटे फ़ोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से दूरी बनाए रखना। सुबह के पहले 1 घंटे और रात के आखिरी 1 घंटे बिना फ़ोन के बिताएं। 1 हफ्ते तक ये करो, फिर देखो आपका फोकस कैसे दोगुना होता है। नंबर 2, 1 टैब रूल। नो मल्टीटास्किंग, बी सुपर फास्ट। क्या आपको पता है मल्टीटास्किंग आपको सुपर प्रोडक्टिव नहीं बल्कि सुपर स्लो बनाती है। जब आप एक साथ 5 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो असल में आपका दिमाग किसी भी एक चीज़ पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता। आप सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना आपको तेज बना रहा है, लेकिन सच तो ये है कि आपका अटेंशन स्प्लिट हो जाता है, ध्यान कई जगह बढ़ जाता है, हर काम में छोटी छोटी गलतियां बढ़ जाती हैं।
थकान जल्दी होती है क्योंकि दिमाग को हर बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करना पड़ता है। आपका वर्क क्वालिटी गिर जाता है क्योंकि किसी भी काम पर गहरी पकड़ नहीं बन पाती। हार्वर्ड बिजनेस की एक स्टडी बताती है कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं वे असल में 40% तक स्लो हो जाते हैं और उनकी गलतियां बढ़ जाती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है वन टैब रूल। एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करना। नो व्हाट्सएप, नो सोशल मीडिया, नो बैकग्राउंड टीवी, जस्ट बुक्स एंड नोट्स। जब आप ऐसा करोगे तो आप नोट करोगे कि पढ़ाई में आपकी एकाग्रता पहले से बहुत गहरी हो गई है। अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम ही करो। नो बार बार ईमेल चेक करना, नो अनावश्यक नोटिफिकेशंस चेक करना, सिर्फ अपने टास्क पर ध्यान दो। ऐसा करने से आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना शुरू कर दोगे। अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो सिर्फ रिलैक्स ही करो। नो स्क्रॉलिंग, नो अनावश्यक स्क्रीन टाइम। सही से आराम करो ताकि दिमाग अगले टास्क के लिए फ्रेश हो जाए। वन टैब रूल क्यों जरूरी है? इससे आपका फोकस गहरा होता है, गलतियां कम होती हैं, काम की स्पीड बढ़ जाती है, दिमाग पर लोड कम पड़ता है, सफलता जल्दी मिलती है। जितना कम स्विच करोगे उतना तेज सफल होगे। तो आज से मल्टीटास्किंग को छोड़ो और वन टैब रूल अपनाओ। नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक, लेसर फोकस बनाने का साइंटिफिक तरीका। क्या आपका दिमाग बार बार भटकता है? आप 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर अचानक फ़ोन चेक करने का मन करता है। काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही दिमाग दूसरी चीज़ों में लग जाता है। आपको लगता है कि आपने पूरे दिन काम किया, लेकिन असल में बहुत कम काम आपको देखने को मिलता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको पोमोडोरो टेक्निक अपनाने की ज़रूरत है। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? ये एक साइंटिफिक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है जो फ्रांसेस्को सिरिलो ने 1980 के दशक में इसे डेवलप किया था। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? 25 मिनट का गहरी मेहनत वाला फोकस सेशन, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट का दूसरा फोकस सेशन, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे ही 4 बार करने के बाद आपको एक लंबा ब्रेक 15 से 20 मिनट तक का लेना है। ये टेक्निक साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इससे हमारा ब्रेन ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहता है। अब इसका हम अपनी लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1, एक टास्क चुनें जिस पर आपको काम करना है। ये पढ़ाई हो सकता है, ऑफिस का काम हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है या कोई भी फोकस वाला टास्क हो सकता है। स्टेप 2, 25 मिनट का पोमोडोरो टाइमर सेट करो। 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने टास्क पर ध्यान दो। स्टेप 3, जब टाइमर खत्म हो जाए 5 मिनट का ब्रेक लो। इस दौरान फ़ोन चेक नहीं करना, बल्कि बाहर जाकर थोड़ा सा टहल सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या पानी वगैरह पी सकते हैं। स्टेप 4, ये प्रोसेस 4 बार रिपीट करें, फिर 15 मिनट का एक लंबा ब्रेक लें। ये ब्रेक ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए ज़रूरी है, जिससे अगली बार फोकस और ज़्यादा तेज होगा। कई स्टडीज़ कहती हैं 25 मिनट तक लगातार गहरी मेहनत करने से ब्रेन हाई परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। छोटे छोटे ब्रेक लेने से ब्रेन थकता नहीं और आप लंबे समय तक फोकस कर पाते हैं। बार बार सोशल मीडिया चेक करने की लत खत्म हो जाती है। स्टूडेंट्स, क्रिएटिव लोग और ऑफिस प्रोफेशनल के लिए ये बेस्ट प्रोडक्टिविटी टेक्निक है। क्या आपने पहले कभी पोमोडोरो टेक्निक ट्राई की है? कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं आप कितने पोमोडोरो सेशन पूरा कर सकते हैं। अब आपके पास लेसर फोकस बनाने का पावरफुल फार्मूला है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। उसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना। डिजिटल फास्टिंग, मतलब फालतू के नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनानी है। वन टैब रूल, यानी मल्टीटास्किंग छोड़कर सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देना है। पोमोडोरो टेक्निक, छोटे छोटे फोकस सेशन से ब्रेन को सुपर चार्ज करना है। अब आप 2 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन में खोए रहो, सोशल मीडिया में समय बर्बाद करो और पछताते रहो। दूसरा, इन पावरफुल स्ट्रेटजीज़ को अपनाओ, फोकस बढ़ाओ और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। याद रखो, दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर दिन अपना फोकस खोते हैं और बहाने बनाते हैं। दूसरे, जो फोकस को अपनी ताकत बना लेते हैं और इतिहास रचते हैं। अब सवाल ये है, आप कौन से इंसान बनना चाहते हो? नीचे कमेंट करके हमें अपना डिस्ट्रैक्शन ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है।
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।